हेलो फ्रेंड्स। फ्यूचर रिटेल के रिज़ल्ट आ चुके हैं और ये रिज़ल्ट्स हैं 31 मार्च 2020 तक के। तो ये अभी जून क्वार्टर के रिज़ल्ट्स नहीं हैं। तो आप उसी की तरह हुआ है जैसे आलोक इंडस्ट्री में हुआ था। उन्होंने अभी रिज़ल्ट्स अनाउंस करे थे, वो मार्च क्वार्टर के थे, जून के नहीं थे। और उसके बाद आलोक इंडस्ट्री में लोअर सर्किट लगना शुरू हो गए थे। तो क्या इसमें भी ऐसा ही होएगा? तो इसमें तो ऑलरेडी लोअर सर्किट लगे हुए हैं, तो और तो लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते। बट मुझे जो लगता है कि नहीं लगेंगे, वो क्यों लगता है चलो बात की बात है, बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। देखो, रिज़ल्ट्स में देखने लायक तो ऐसे कुछ होगा नहीं इसमें, लेकिन जो मेन चीज़ होगी मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि देखो, मार्च के रिज़ल्ट्स हैं और रिलायंस ने जो कंपनी को ख़रीदा है वो अभी ख़रीदा है। तो वो तो अभी अगस्त में, मतलब अभी अगस्त एंड पे वो सब हुआ है। तो अभी तो जून के क्वार्टर के रिज़ल्ट्स आएंगे, उसमें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखने लायक जो जो चीज़ें हैं मैं जल्दी से वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, रेवेन्यू जो है वो आपका घटा है एज़ कंपेयर टू ईयर मार्च। ठीक है, तो 4,484, 4,481, और ये आपका फिगर है करोड़ में। ठीक है, तो कम हुआ है, ये करोड़ में फिगर है, देख लो। और एक्सपेंसेस देख लो, टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े से कम हुए एज़ कंपेयर टू लास्ट मार्च क्वार्टर। और जो प्रॉफिट है वो आपका लॉस में है, एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट लॉस जो है वो यहाँ पे 470 करोड़ का लॉस हुआ है। तो अर्निंग पर शेयर ओबियसली आपका नेगेटिव आएगा, -8.94। तो ये सब अब क्यों हुआ है इसको देखो आप, वो हमें पता लगेगा थोड़ा सा इसका एसेट्स देख के और इसके बेसिकली बैलेंस शीट देख के। तो बैलेंस शीट में देखो जी, यहाँ पे हम इसका प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस, जो मतलब उसके पास अभी हाथ में पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, मतलब कि लॉन्ग टाइम एसेट्स हैं। तो ये बड़े हैं आपके, देखो यहाँ पे 9,617 और यहाँ पे 2,405 करोड़ थे। तो लगभग ये आपके 7,000 करोड़ बढ़े हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैपिटल जो है वो बढ़ा है सीधा सीधा 4,000 करोड़ से। और राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट्स करके ये भी आपका थोड़ा सा ये भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये होगा इन्होंने कुछ ख़रीदा होगा और कुछ। तो ये पैसे कहाँ से आए, सबसे बड़ी बात है। इन्होंने जो एसेट ख़रीदे हैं, तो आप टोटल एसेट्स देख लो। टोटल एसेट्स जो हैं वो आपके 10,527 से सीधा सीधा 21,279 करोड़ एसेट्स बढ़ गए। मतलब कि 11,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स बढ़े हैं। तो आप देख लो, अच्छा ये है बैंक बैलेंस अदर देन दी अबव, मतलब यहाँ पे बैंक बैलेंस भी देख लो, वो भी बढ़ रहा है आपका। ठीक है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे एसेट्स में बढ़ोतरी हुई है। तो इनकम तो है नहीं कंपनी के पास, लेकिन एसेट्स जो हैं वो बढ़े हैं। तो एसेट्स कहाँ से बढ़े, और वो हमें यहाँ से दिख जाएगा। देख लो यहाँ पे आपका जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, देखो यहाँ पे आपकी 570 थी, 570 करोड़। और यहाँ पे आपका हो गया 6,144 करोड़। दैट मीन्स कंपनी ने बहुत सारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का, 5,500 करोड़ का इस क्वार्टर में डेप्ट उठाया है, बोरोइंग्स। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है 4,362 करोड़ का बोरोइंग्स। लीज़ लाइबिलिटी, कुछ लीज़ पे भी लिया, मतलब इन्होंने 1,700 करोड़ का ये। तो ऐसे करके इनके यहाँ पे जो है लाइबिलिटी बढ़ी है, तभी एसेट्स भी बढ़े हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जंप है एसेट्स में। और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देख लो, तो कैश तो इनका नेट कैश फ्लो जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव है। 117 करोड़ जो है वो कम हुआ है आपका
ठीक है। वो क्यों हुआ वो सारी डिटेल आप यहाँ ऊपर से नीचे तक पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो आपका नेगेटिव है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो भी नेगेटिव है। ठीक है, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट मीन्स इन्होंने ये देखो ये यहाँ पे बढ़ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बढ़ गया नेट। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया, बहुत सारा लोन उठाया यहाँ पे। तो मार्च क्वार्टर में लोन उठाया और उसके बाद क्या हो गया, आपका लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा मार्च क्वार्टर के एंड में, तो इनको कैश फ्लो तो नहीं है, तो कंपनी के पास कैश भी नहीं पड़ा था। ठीक है, तो उस वजह से इनका डिफ़ॉल्ट जो है वो शुरू हो गया। इन्होंने बैंकों का जो किस्त होता है वो देना मतलब ये नहीं दे पाए। उस वजह से कंपनी जो अभी इनको बेचना पड़ रहा है फाइनेंस को, आपको फ्यूचर रिटेल को। तो ये सब चीज़ें खैर सबको पता ही हैं। तो रिज़ल्ट में एज सच देखने वाला कुछ खास नहीं है, बस देखने वाला इतना है कि देखो इसके एसेट्स बड़े हैं। तो ये इन्होंने जो भी यहाँ पे इनके नॉन करंट एसेट्स में बोलूँगा, देख लो नॉन करंट एसेट्स कौन कितने हैं इनके। नॉन करंट एसेट्स जो हैं ये हैं 9,000। तो मेनली जो नॉन करंट एसेट्स हैं वही आपके मुझे लग रहा है जो आपका रिलायंस ख़रीदेगा। तो उसी के बदले वो, क्योंकि रिलायंस तो 4-5 कंपनियां ख़रीद रहा है ना। तो जैसे फ्यूचर आपका रिटेल हो गया, सप्लाई हो गया, जो भी इसका पूरा चेन है रिटेलिंग का इसका, वो सब कुछ ख़रीद रहा है ये। तो इसी के एसेट नहीं खरीद रहा, बाकी सब के एसेट खरीद रहा है। तो उस हिसाब से उसने वैल्यूएशन लगा के इसको 24-25 हज़ार करोड़ जितना भी दिया है रिलायंस ने, उस हिसाब से दिया होगा। तो यही सब है इसमें देखने लायक। बाकी इसने कंपनी ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं करा है, क्योंकि जब ये रिज़ल्ट्स आए हैं तब ये डील हुई भी नहीं थी। तो इसमें कोई भी अनाउंसमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। तो आप इस पर वो सब मत ढूंढना। चलो वैसे मैं पढ़ लेता हूँ एक बार जिसने नोट्स दिए हैं कंपनी ने यहाँ पे। तो अबव देखो यहाँ से पहला नोट है, दी अबव रिजल्ट्स वे रिव्यूड बाय द ऑडिट कमेटी एंड वेयर देयर आफ्टर, मतलब ये ऑडिट कमेटी जो भी है उन्होंने रिव्यू करे हैं। सेकंड नोट क्या है, फिगर्स फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल पीरियड हैव बीन रीअरेंज्ड एंड रीग्रुप्ड वेरेवर नेसेसरी। कोई बात नहीं। तो एज सच इम्पोर्टेंट यहाँ ये देख लेते हैं कोविड का इनका क्या स्टेटमेंट है कोविड को लेके। तो फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। The outbreak of coronavirus pandemic is one of the biggest social, health, and economic impacts faced by India and the world at large. The nationwide lockdown to curb the spread of the pandemic situation had significantly impacted the company's operational capabilities, as most of the stores of the company in most of the states were closed except selling only essential कमोडिटीज़ एंड ग्रोसरी। तो इससे पता लग रहा है कि इनके सारे ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी ही बेच सके ये, तो बाकी कुछ भी नहीं बेच पाए, क्योंकि इनका तो बहुत बड़ा रिटेलिंग का बिज़नेस है सभी चीज़ों का। ठीक है, तो कपड़े भी बनाते हैं, कपड़ों से लेके मतलब खाने का सब चीज़ें। तो वो सा उसमें इनको बहुत सारा क्या हुआ, एक तरह से लॉस हुआ उस वजह से, क्योंकि बिज़नेस ठप हो गया है ना। The overall economic results may affect the underlying assumptions and estimates used to prepare the company's financial statements. तो चलो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे खास तो इसमें, during the lockdown the company has intensively worked towards the reopening of business and carrying out operation post lockdown as new normal criteria with newer initiatives to minimize the impacts and to mitigate related। ओके, तो ये लिख रहे हैं कि ये दोबारा से इन्होंने कोशिश करी है पूरा खोलने की अच्छे से। द कंपनी हैज़ सिंस ग्रेजुअली स्टार्टेड रिस्टोरेशन ऑफ स्टोर ऑपरेशन परमिटेड। ओके, तो मई पोस्ट मई, तो मई के बाद इन्होंने ऑपरेशन अपने खोले हैं तक। इसका मतलब जून का क्वार्टर पूरा ऑलमोस्ट साफ ही जाएगा, है ना। तो इफेक्टिव अप्रैल 1, 2019 तक कंपनी अडोप्टेड इंडिया AS11 leases and applied the standard to all lease contracts। ओके, ये इन्होंने जो भी इसका टेक्निकल इनका टर्म्स होगा उसको इन्होंने फॉलो किया है बेसिकली लीजिंग का। प्रॉफिट बिफोर नॉन कंट्रोलिंग, ओके, ट्रांसफर प्रॉफिट लॉस कंट्रोल, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड, सिक्स स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड March 31, कंपनी हैज़ मेड अलॉटमेंट ऑफ टोटल इतना इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ इतना पर इक्विटी टू फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट
लिमिटेड अगेंस्ट द कन्वर्जन ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी वारंट्स। तो इन्होंने बेसिकली, ये कोई कंपनी है, इन्होंने कन्वर्जन किया होगा इक्विटी शेयर्स को, मतलब इनके पास इक्विटी शेयर्स गए हैं कितना, 2 करोड़ 48 लाख। ठीक है, फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके 7 देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द कंपनी इज at its meeting held on August 29, 2020 has entirely considered and approved the amalgamation of Future Retail Limited along with other transferor companies with Future Enterprise Limited. ओके, इसने डील को यहाँ पे लिख दिया है। द प्रपोज अमालगमेशन वुड कैरिड out wide composite scheme of arrangement between a Future Retail Limited along with other transferor companies with Future Enterprise Limited and their respective shareholders and creditors pursuant to section 232 to 232 and other relevant provisions of the Companies Act 2013। तो बेसिकली फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, उसमें मर्ज हो जाएगी। कौन सी, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। द सैड स्कीम शैल बी सब्जेक्ट टू रिक्विजिट अप्रूवल्स ऑफ statutory regulatory authorities including those from the shareholders and creditors of the transferor companies and the transfer company and other applicable contractual approvals। तो वो जो ये जो डी मतलब इनका जो भी ये इनका जो प्रोविज़न इन्होंने दिए हुए हैं, मतलब जो भी डिसाइड करा है, ये अप्रूवल के बाद ही पूरा होगा। तो इसकी डेट इन्होंने लिखी नहीं इसमें अभी कि कब होगा मर्जर, कब, तो उसका डेट